सब लोग आए, दरवाजा कुछ है, बराबर कुछ है। ये राजा महाराजाओं के समय का टेलीफोन है, इको पॉइंट, जो मांडवगढ़ के लेके रास्ते में हमें देखने को मिला। उस समय टेलीफोन वगैरह तो नहीं थे। तो भाई जिस रेवा कुंड के बारे में हम बता रहे थे, मां नर्मदा के बारे में, जहाँ पर रानी रूपमती बाज बहादुर की प्रेयसी नित्य स्नान करने के लिए आती थी और बाज बहादुर उन्हीं से मिलने के लिए महल बनवाए थे। तो भाई साहब जो रानी रूपमती का महल है ना, दूर से ऐसा दिखाई पड़ता है। ऊपर छत पर तो हम इन गुम्बदों पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको दूर से दिखा रहे हैं कि कैसा दिखाई पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम हैं मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाले मांडवगढ़ में, और अभी जा रहे हैं हम रानी रूपमती का महल घूमने के लिए। तो भाई टैक्सी की है हमने, और इस प्रकार से यहाँ पर सड़क को पार करते हुए, नज़ारे देखते हुए, कई सारे महलों को देखते हुए रास्ते में हम रानी रूपमती के महल के पास पहुँचेंगे। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, इतने सारे महल बने हुए हैं रास्ते में आसपास की, अगर हर एक चीज़ को देखोगे ना आप, तो कम से कम पूरा दिन आपका यूं ही निकल जाएगा। बहुत बड़ी रियासत थी ये गुजरे हुए कल की। और भाई अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लगभग अभी 4 किलोमीटर और चलना है, फिर उसके बाद पहुँचेंगे और देखेंगे रानी रूपमती का वर्षों पुराना महल। और जो बाज बहादुर का, क्या बाज बहादुर की क्या है वहाँ पर? काफ़ी कुछ है। तो भाई हर एक चीज़ को देखेंगे वहाँ पर, और वहाँ का जो कुछ और आकर्षण का केंद्र है उनको भी देखेंगे, क्योंकि इतना जानकारी नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है उतना वहाँ पर पहुँचकर। तो भाई साहब अभी तकरीबन 6 किलोमीटर उस रिक्शे में हम लोग आए, और उसके बाद अभी यहाँ से काफ़ी पैदल चलना होगा, और रानी रूपमती के महल के पास हम पहुँच रहे हैं। यहाँ का जो एरिया है ना, एकदम पहाड़ियों और घाटियों वाले एरिया है, और माँ नर्मदा भी यहीं पर बहती हैं। तो अभी जो रानी रूपमती का महल हम देखने के लिए जा रहे हैं ना, आपने एक नाम सुना होगा, बाज बहादुर। जी हाँ, बाज बहादुर जो नृत्य के काफ़ी शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे, और रानी रूपमती भी एक संगीतकार थी। क्या इनकी कहानी है वो ऊपर चलकर समझेंगे। पहले यहाँ पर ये एरिया देखिए, ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, रानी रूपमती का महल। तो भाई चलते हैं यहाँ से अंदर के लिए। तो भाई साहब यहाँ से अब हमारी एंट्री हो चुकी है रानी रूपमती जी के महल को देखने के लिए। और यहाँ से जैसे ही एंट्री होती है ना, तो इस प्रकार की घाटी पर ये महल बना हुआ है। दूर आपको ऊपर महल दिखाई दे रहा होगा, और ये सड़कें लगी हुई हैं। तो ये गुजरे कल की वो यादें हैं, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि क्या मालवा के राजा बाज बहादुर हो रहे हो, मतलब दिन भर संगीत देखना, नाच देखना, ये बाज बहादुर का एकदम शौक था। इसी के लिए वो जाने जाते हैं, मालवा के राजा थे ये। और भाई बाज बहादुर जी का महल भी दिखाएंगे। पहले हम रानी रूपमती का महल देखते हैं, और रूपमती इसीलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि रूप उनका बहुत ही सौंदर्य था, संगीत था, नृत्य था, इसकी वजह से रूपमती उनका नाम पड़ा। और रूपमती मंडप भी यहाँ पर है। तो भाई यहाँ पर देखो लगा हुआ है बोर्ड, और ये रहा रूपमती मंडप, यानी ये पूरा यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, और हम यहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ले जा रहे हैं आज से तकरीबन कई सौ वर्ष पुराने इतिहास को दिखाने के लिए। उस समय ना ऐसी सीढ़ियाँ डाली जाती थी, पत्थर ही पत्थर से, पहाड़ी पत्थर हैं, और कई प्रकार के कोर दिखाई पड़ रहे हैं, और ऊपर महल दिखाई पड़ रहा है। भाई यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ तो नोटिस हो गई कि मालवा के जो लोग होते हैं ना, एकदम बढ़िया है लोग बाग, क्योंकि यहाँ का पूरा जो नेचर है ना, एकदम घाटियों से इस प्रकार से भरा हुआ है। टोटल घाटियों में हर एक चीज़ है। वो बाज बहादुर का महल नीचे है, और यहाँ से सीढ़ियों देखो ना, वर्षों पहले बनाई गई ये सीढ़ियाँ आपका दिमाग घुमा देंगी। ये देखो, ऐसी सीढ़ियाँ आपने नहीं देखी हैं। एक ही एक
व्यक्ति इनमें चल सकता है। और यहाँ से इन सीढ़ियों को पार करोगे ना तो भाई नीचे वर्षों पुराने एक कक्ष बने हुए हैं। ये वो कक्ष हैं जहाँ पर राजा महाराजाओं के जो सैनिक हुआ करते थे ना वो रहा करते थे। ये देखो पूरा राउंड सर्कल में ऐसे ही दोनों तरफ ऐसे ही घूम रहा है। तो भाई वर्षों पुराने सैनिकों के कक्ष जो बड़ी बड़ी पत्थरों से, पहाड़ी पत्थरों से ऐसे बनाए गए थे कि जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है। घोड़े हाथी भी राजा महाराजाओं के यहीं पर बांधे जाते थे। ये टोटल राजा महाराजाओं के समय के हैं और इनकी मजबूती इतनी ज़्यादा है कि आज से 1000 साल तक भी ये नहीं टूट सकते, क्योंकि पहाड़ी पत्थर से बनाए गए थे। और यहाँ पर कुछ और हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम थोड़ा आपको दिखा दें तो भाई ये है उस समय की गहराई वाले कक्ष। ये देखो गहराई है इनमें। क्यों ये गहरे बनाए गए थे, क्या कुछ इनका रीजन है। छोटे छोटे रास्ते और ये कक्ष, ये पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये देखो सुरंगों जैसा बना हुआ है भाई। ये देखो ये रानी रूपमती का जो महल है ना एकदम सुरंगमय है। और भाई ऊपर से रोशनी के लिए हॉल बनाए गए थे। देखो तो भाई रानी रूपमती का महल और ये सुरंगें एकदम से दिमाग को चकरा देने वाली है। और अब इसके ऊपर हम पहुंच रहे हैं, तो ऊपर चल करके देखते हो भाई ये क्या है। भाई इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हम आ चुके हैं ना, 1 मिनट आप भी देखो। ये देखो कितनी ज्यादा ऊंचाई पर हम हैं। नीचे की जो घाटियां हैं ना ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे हम आसमान में हैं। और यहाँ पर रानी रूपमती के महल की कुछ सुंदर झांकियाँ जिन्हें ऊपर चल करके हम बताएंगे। भाई ये जो महल है ना रानी रूपमती का, हमने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा देखने लायक और इतना रहस्यमय होगा। ऊपर की अगर आप बनावट देखोगे तो डायमंड की डिजाइन छत पर उकेरी गई थी उस समय, जो आज भी हजारों साल बाद एकदम लग्जरी दिखाई पड़ती है। और एक चीज़ बताएं, यहाँ पर होता था अधिकांश नृत्य। ये पूरा जो बरामदा है उस समय जो छत डाले गए थे ना बिना सरिया बिना सीमेंट के, और आज भी हैं, तो यहीं पर नृत्य वगैरह संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे। और रानी रूपमती यहीं पर रहा करती थी, उनके रहने के भी हिस्से हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जो रानी रूपमती हुआ करती थी उनकी एक छतरी विशेष बनाई गई थी, क्योंकि वो बहुत भक्त भी थी। माँ नर्मदा के जब तक वो परिक्रमा नहीं लगाती थी, दर्शन नहीं करती थी, तब तक भोजन भी नहीं करती थी। और भाई ये छत की बनावट देखो, ये आज हमें दिखाई पड़ रही है, वर्षों पहले क्या रही होगी ये अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सुंदर है। और उस समय एक चीज़ और मैं नोटिस करा दूँ आपको यहाँ पर, तो उस समय जो मसाले वगैरह यानी दीपक वगैरह रखने के लिए हॉल बनाए गए थे टोटल। इस प्रकार से ये दरवाजे हैं और छत की ये सुंदर बनावट जो कहीं ना कहीं उस समय को हमें याद दिला रही है। अगर इस तरफ हम बाहर निकलेंगे तो बहुत ऊंचाई पर है, हर तरफ घाटियां हैं और हर तरफ महल बने हुए ये पार्क है। यहाँ से देखो तो ये टोटल घाटियां और नीचे जो दिखाई दे रही हैं 2 गुंबद, भाई वो है बाज बहादुर जी का महल। वहाँ पर भी हम चलेंगे, उसके पहले हमें इसके ऊपर जाना है इन हिस्सों को देखने के लिए। क्यों भाई ऊपर कहाँ से जाएंगे, सीढ़ी नहीं मिल रही भाई, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी नहीं मिल रही और हमें जाना है इसको देखने के लिए ऊपर। जो ऊपर का हिस्सा है सबसे खूबसूरत है, सबसे लग्जरी है और उसी को देखने के लिए अधिकांश लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर वहाँ नहीं जा पाए तो क्या मतलब हुआ यहाँ आने का। भाई एक बात है, जितना दूरी पर हम जाएंगे और अगर अपने ही देश को घूमें, दूसरे देश को ना भी घूमें, अपने देश को ही अगर सही तरीके से देख लिया जाए तो बहुत है। क्योंकि अपने देश में इतनी सारी चीज़ें हैं कि दूसरे देशों में जाने की ज़रूरत ही नहीं। भाई सीढ़ियाँ नहीं मिल रही हैं ऊपर भी जाने के लिए, पता नहीं सीढ़ियाँ बनाई भी गई या नहीं बनाई गई।
भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ऊपर के लिए तो सीढ़ियां होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो यार भाई, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसके लिए सीढ़ियां नहीं मिल रही, मिल गई तो भाई सीढ़ियां मिल चुकी हैं। तो चलो, क्योंकि पता नहीं था क्या हुआ। ताला लगा है, खोलो, ताला लगा है यार। तो भाई ऊपर जाने के लिए ये रही सीढ़ियां, लेकिन यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, ऊपर जाना मना है। एक छोटा सा ये छुपा हुआ दरवाजा था जो हमें दिख नहीं रहा था। हो सकता है ऐसा दरवाजा एक दो और हो उस तरफ। चलो उस तरफ देखते हैं, क्योंकि भाई छुपे हुए दरवाजे उस समय लगाए जाते थे और दरवाजे दिखते नहीं थे, नृत्य तो ऊपर ही होता था। तो उसी नृत्य को देखने के लिए जो कहाँ उस समय कैसा होता था, और काफ़ी कुछ भाई यहाँ पर नहीं है, एक ही सीढ़ियाँ थी, बंद है। तो भाई छत पर तो हम आपको नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ बंद हैं, और जब सीढ़ियाँ ही नहीं हैं तो फिर छत पर कैसे पहुँच पाएंगे। लेकिन नीचे से ही देख लो कि क्या झांकी थी और क्या सुंदरता उस समय रही होगी। यहाँ से देखोगे अगर तो इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं दोनों छतरियाँ। दो ही छतरियाँ हैं, इसे बोला जाता है रानी रूपमती का मंडप। महल भी बोलते हैं, मंडप भी बोलते हैं। और ऐसा राउंड राउंड सर्कल में घूम करके ये रास्ता आया है पहाड़ी पर। तो दूसरी तरफ अभी हम आपको ले चल रहे हैं, यहाँ से सीधे इन सीढ़ियों के माध्यम से आपको बाज बहादुर जी के महल की तरफ हम ले चल रहे हैं। तो भाई साहब, रानी रूपमती के महल को देखकर, यानी जो राजा बाज बहादुर की प्रेयसी थी, अब मालवा के राजा बाज बहादुर जी का महल हम आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं। यहाँ पर ये पास में आप देखोगे तो ये बना हुआ है रीवा कुंड। जी हाँ, अगर आप मां नर्मदा की परिक्रमा करते हो, यहाँ रीवा कुंड में नहीं नहाते हो और यहाँ से आगे निकल जाते तो परिक्रमा का कोई मतलब नहीं, ऐसा बताते हैं लोग। यहाँ पर ये देखोगे तो ये राजा बाज बहादुर के समय की उनकी महल के सामने बनाई गई थी कुछ दीवारें, और यहाँ से हम उनके महल के अंदर जाएंगे। ये राजा बाज बहादुर जी का महल है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस प्रकार का ये दरवाजा बना हुआ है उन्हीं की शान में। और यहाँ पर ये देखिए बाज बहादुर का महल और प्रिय था, और बाज बहादुर की प्रेम का रूपमती प्राय रेखा कुंड जाया करती थी। मतलब यहाँ से थोड़ा अंदर आप चलिए तो ये सैनिकों के बैठने की, यानी पहरा देने के स्थल दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ पर सैनिक राजा बाज बहादुर के बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा में। और कुछ इस प्रकार की सुंदर बनावट आपको दिखाई पड़ रही है। और अंदर जाओगे तो अंदर का ये जो नज़ारा है ना, ऐसा दिखाई पड़ रहा है भाई। ऊपर भी एक छतरी बनी हुई है और इस प्रकार से पार्क वगैरह। हम आपको बता दें कि उस समय वहाँ पर रानियाँ खड़ी होकर राजा बाज बहादुर के स्वागत में फूल बरसाया करती थी। अब राजा बाज बहादुर के तो कई सारे महल थे, लेकिन राजा बाज बहादुर को ये महल अधिक प्रिय क्यों था? तो जो पास में यहाँ से तकरीबन 100 फुट की दूरी पर रीवा कुंड है, और जो राजा बाज बहादुर की प्रेयसी थी ना, रानी रूपमती जो संगीतकार थी, वो प्रतिदिन सुबह रीवा कुंड में आया करती थी स्नान करने के लिए। इसीलिए राजा बाज बहादुर ने यहाँ पर ये महल बनवा लिया और यहाँ से रोज उनसे मिला करते थे। भाई प्रेम सबको होता है, प्रेम अंधा होता है, ये बात सदियों पहले से दर्ज है। ये राजा बाज बहादुर का वो महल है जो आज पूरी तरीके से कहीं कहीं छत देखने को मिलते खंडर टाइप में हो चुका है। और उस तरफ 2 गुंबद बने हुए हैं, उन गुंबदों का भी अपना एक रहस्य है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पर ये देखिए, ये बीचों बीच में एक कुंड बना हुआ था जिसमें पानी भरा रहा करता था, और हर तरफ से इसमें स्नान करने के लिए राजा बाज बहादुर जाया करते थे। स्विमिंग पूल था उस समय का, गुलाब जासमीन के फूल डाले जाते थे इत्यादि। यहाँ पर ये सैनिकों के बैठने के, रहने के, राजा महाराजाओं के कक्ष, और उस समय जब इस पर छत रहा होगा ना, तो ये इमारत भी काफ़ी खूबसूरत रही होगी। वर्षों पुरानी है, टूट चुकी हैं, इसलिए उतनी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही। थोड़ा अंदर मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो अंदर से अगर आप देखोगे ना इसे गौर से, तो देखो वाइट स्टोन से क्या सुंदर दरवाजे की बनावट। तो ये एक गुंबद है
अंदर भी देखोगे तो क्या लाजवाब बनावट है। और यहाँ पर खड़े होकर ना राजा बाज बहादुर जी इस तरफ के एरिया को देखा करते थे। ये गहराई वाला एरिया है टोटल। यहाँ से देखोगे तो दोनों तरफ का ये, और नीचे के कक्ष भी के लिए सीढ़ियाँ वगैरह ये बनी हुई हैं। यहाँ से जब बाहर आप निकलोगे तो ऊपर आपको छतरी दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। वो छतरियाँ राजा बाज बहादुर ने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये छतरियाँ सीधी रानी रूपमती के महल की जो छतरियाँ थी ना, उनसे अटैच थी। तो दोनों अपनी अपनी छतरियों में खड़े होकर एक दूसरे को देखा करते थे। अंधा प्रेम था राजा बाज बहादुर में और रानी रूपमती में। तो दोनों की ये प्रेम की निशानियां हैं छतरियां। 2 छतरियां यहाँ पर बनी हुई हैं और 2 छतरियां ही रानी रूपमती के महल में बनी हुई हैं। इसीलिए राजा बाज बहादुर अधिकांश यहीं पर रहते थे और अपनी प्रेयसी रानी रूपमती को निहारा करते थे। पूरा दिन का वो नृत्य ही देखा रहते थे। मतलब राजा बाज बहादुर को अपने नृत्य प्रेमी के लिए और दिन भर अपनी प्रेयसी की यादों में खोए रहने के लिए जाना जाता है। तो भाई ये राजा बाज बहादुर की काफ़ी सारे खंड और देख लीजिए जहाँ पर वो रहा करते थे, उनका साम्राज्य रहा करता था। इस प्रकार से वर्षों पुरानी ये इमारतें आज हमें दिखाई पड़ रही हैं। महल काफ़ी बड़ा है, बाहर से उतना नहीं दिखाई दे रहा था जितना अंदर जा कर के दिखाई पड़ रहा है। और भाई हर एक बनावट भी बेहद आलीशान है। यहाँ पर भी एक दरवाज़ा हुआ करता था और इसके आगे भी है क्या, ये देखो कुछ इस प्रकार से हमें बनावट दिखाई पड़ रही है। आज तो फिलहाल में दरवाजे उतने दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं पर भी, एक समय दरवाजे भी हुआ करते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है। 2 खंडों में ही ये महल बना हुआ है। सीढ़ियाँ देखो तो भाई राजा बाज बहादुर जी का ये वर्षों पुराना वो महल हम देख रहे हैं जो आज भी उनकी प्रेयसी की याद में खड़ा हुआ है। आज भी ये छतरियाँ जहाँ पर दोनों खड़े होकर एक दूसरे को निहारा करते थे वो उनकी याद में लगी हुई है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं मिल रही, वरना उस समय की एक जो छतरियाँ थी ना, जो 2 प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाया करती थी, वो भी हम दिखा देते। लेकिन सीढ़ियाँ भाई कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही। दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ ये मंजर इस प्रकार से। तो भाई ये राजा बाज बहादुर जी के वर्षों पुराने यादगार सीढ़ियाँ मिल गई। ओ भाई अब ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ भी दिखाई पड़ गई। तो अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं इन छतरियों को, क्योंकि रानी रूपमती के महल में तो ना देख सकें, यहाँ पर तो देख ही लेते हैं कैसे राजा बाज बहादुर अपनी प्रेयसी से एक एक पल दूरी नहीं बना पाते थे। और प्रेम किया तो इतना जाना प्रेम किया कह नहीं सकते। तो भाई आ चुके हैं ऊपर छत पर और अब यहाँ से कनेक्शन मिलाकर दिखाएंगे आपको कि कैसे छतरी से दूसरी छतरी पर कनेक्शन होता था। ये देखिए, ये रही वो छतरी, राजा बाज बहादुर के महल की छतरी है ये। और यहाँ इस छतरी से, इस छतरी में खड़े होकर तो गौर से देखना आप, वहाँ पर आपको छतरी दिखाई दे रही होगी। तो उन छतरियों में रानी रूपमती खड़ी हुआ करती थी और इस छतरी में राजा बाज बहादुर, और दोनों एक दूसरे को निहारा करते थे। ये छतरियाँ दोनों इसीलिए बनाई गई थी भाई। और ये रहा वो हिस्सा जहाँ पर अभी हमने देखा था, जहाँ पर उनका स्विमिंग पूल वगैरह था, जहाँ पर वो स्नान किया करते थे। और ये टोटल घाटियाँ। तो भाई आज राजा बाज बहादुर जी का महल भी हमने देख लिया। यहाँ पर देखने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक चीज़ को बारी बारी से दिखाने में आज हमें 2 दिन का समय हो चुका है यहाँ पर घूमते हुए, और हम पूरा ना घूम सके, इतना बड़ा है ये मांडवगढ़। और यहाँ पर एक खास चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये जो वृक्ष देख रहे हो ना, ये है यहाँ की इमली, और ये सिर्फ यहाँ पाई जाती है या फिर अफ्रीका में, इसके अलावा नहीं पाई जाती कहीं। ये इमली का पेड़ है, शायद ही आपने पहले कभी ऐसा इमली का पेड़ देखा हो। तो दोस्तों आज हमने आपको अपने इस वीडियो में दिखाया राजा बाज बहादुर और उनकी प्रेयसी रानी रूपमती का महल।
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।